नमस्कार बच्चों। हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद की एक नई कहानी जिसका नाम है कबूतर के चूजे। तो ये मिशन बुनियाद की कहानी नंबर 20 है बच्चों, जो लेवल 2 की कहानी है। तो चलिए इस कहानी में शुरू करने से पहले इस कहानी में दिए गए जो कठिन शब्द हैं इनके अर्थ को देखते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस कहानी में जो दिए गए जो शब्द हैं इनको कि अगर आप पहले से जानते हैं तो यहाँ पर टिक लगाएंगे, ग्रुप में या समूह में चर्चा के बाद जानेंगे तो यहाँ पर टिक लगाएंगे और उनके अर्थ को आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। तो चलिए इनके अर्थ को हम देखते हैं। अगर आप इनके अर्थ को जानते हैं, जैसे उगता है, ठीक है, इसको अगर पहले से जानते हैं तो यहाँ टिक लगाएंगे, नहीं तो यहाँ पर। तो यहाँ पर शायद है, इसका अर्थ होता है कि परेशान या ऊब जाना। ठीक है। चूजे, चूजे का अर्थ होता है पहले जानते हैं, यानी कि छोटे बच्चे। आपने देखा ना, मुर्गियों के चूजे, कबूतर के चूजे, चिड़ियों के चूजे। तो अगला शब्द यहाँ पर जो आपका है नाश, इसको भी पहले से आप जानते हैं बच्चों। ठीक है। तो इसको मतलब होता है अर्थ क्या, खत्म या बर्बाद। अगला शब्द है कौंपले, तो ग्रुप में के चर्चा के बाद आप जानेंगे तो इसका अर्थ होता है नई पत्तियाँ। उखाड़ का अर्थ होता है पहले जानते हैं, यानी कि निकालना। रूप का अर्थ क्या होता है बच्चों, इसको भी पहले से जानते हैं, तो इसका अर्थ होता है सूरत। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम। आगे जो शब्द आपका आता है यहाँ पर तहस नहस। अब इसको क्या है कि पहले से जानते हैं आप, इसका अर्थ होता है बर्बाद। ठीक है। तो अगला जो शब्द इसमें आता है तिनके। अब तिनके का अर्थ होता है पहले से जानते हैं, यानी एक टुकड़ा होता है। ठीक है बच्चों, तो तिनके को आप पहले से जानते हैं। अगला शब्द है चिंता। चिंता को भी आप पहले जानते हैं, जिसका होता है अर्थ होता है फिक्र। अगला शब्द है दाना पानी, इसको भी आप पहले जानते हैं, यानी कि खाना पानी होता है। मंडराने, इसको भी आप पहले से जानते हैं, यानी कि टहलना। नहीं कहते कि हमारे आसपास क्या मंडरा रहे हो। पहरेदार, पहरेदार को भी पहले से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है चौकीदारी करना। ठीक है। फिर अगला शब्द है निगरानी, इसको भी आप पहले से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है देखभाल करना। अगला शब्द है लायक, इसको भी बच्चों आप पहले से जानते हैं, इसका अर्थ है होशियार या काबिल। अगला शब्द है गर्व, इसको भी आप पहले से जानते हैं, यानी कि अभिमान। शिखा, चर्चा के बाद जानेंगे, जिसका अर्थ है ज्ञान देना या बताना। अगला शब्द है छज्जे। अब छज्जे को भी आप बच्चों पहले जानते हैं, जिसका अर्थ होता है बारजा। ठीक है। अगला शब्द है लगन, इसको भी पहले जानते हैं, यानी कि मन लगाना या मेहनत करना। अगला शब्द है जिम्मेदारी, इसको भी आप पहले जानते हैं, यानी कि कर्तव्यनिष्ठ, यानी कि अपने कार्य के प्रति उत्तरदायित्व रखने वाला। तो चलिए हम कहानी को पढ़ते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों हम कहानी को पढ़ते हैं, जिसका नाम है कबूतर के चूजे। आप भी हमारे साथ साथ कहानी को पढ़ेंगे। हमारे पड़ोस में कबूतर या कौवों की कमी नहीं है, मैं उनसे उगता चुकी हूँ। कबूतर मेरे गमले के हर पौधे का नाश कर देते हैं। पहले मुझे लगा कि नई कोपले खा रहे हैं, लेकिन नहीं, वे तो उनको उखाड़ देते हैं। कितना गुस्सा आता है इन पर, सब जगह गंदगी फैलाते हैं। आप तो जानते ही होंगे, कबूतर घोंसला बनाने की मेहनत नहीं करते। अगर बना भी लिया तो उसका कोई रूप नहीं होता। मेरे गमले का एक पौधा तहस नहस करके उन्होंने वहाँ 2-3 तिनके लाकर रख दिए। अब क्या हुआ बच्चों, उन पर कुछ तार के टुकड़े डाल दिए और दे दिए अंडे। दूसरे ही दिन कौवे ने एक अंडा चुरा लिया। इसकी चिंता भी मुझे ही करनी थी। मैंने ही गमले को छांव में रखा। कौवे से बचाने के लिए बाहर की तरफ पर्दा क्या लगा दिया। ठीक है, चित्र में ऐसे देख रहे हैं आप। ठीक है, तो बाहर की तरफ उन्होंने पर्दा लगा दिया। आगे क्या है, कबूतरों के लिए भी दाना पानी वहीं रख दिया, ताकि उन्हें घोंसले से दूर न जाना पड़े। अब घोंसले में 2 अंडे थे। कुछ दिनों बाद घोंसले से 2 चूजे बाहर आए। कौवे फिर से आसपास मंडराने लगे। अब मुझे और मेरे भाई को पहरेदार बनना ही पड़ा। हमने मिलकर निगरानी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में दोनों चूजे उड़ने लायक हो गए। कबूतर और उसके साथी पर मुझे बहुत गर्व हुआ। दोनों मिलकर अपने दोनों चूजों को उड़ना सिखा रहे थे। उड़ने का पहला पाठ पास वाले छज्जे पर पढ़ाया गया।
एक पाली में वे एक ही चूजे को ले जाते, यानी वे अपने बच्चों को उड़ना सिखा रहे थे। कबूतर चूजे के दोनों ओर बैठ जाते, खिड़की की जाली तक चूजे को बुलाया जाता। काफ़ी देर उनकी गुटरगू चलती, फिर तीनों एक साथ उड़ जाते। उड़ान भरते समय दोनों चूजे के बिल्कुल करीब हो जाते। अपने चूजे को उड़ना सिखाने के लिए उनकी लगन और कोशिश को देखकर मेरा मन भर आया। चलो अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, यह सोचकर मैं चिंता से मुक्त हो गई। लेकिन यह क्या, अब कौवों ने घोंसला बनाना शुरू कर दिया। देखा आपने, ये कहानी कितनी इंटरेस्टिंग थी और कितनी अच्छी थी। तो चलिए इस कहानी में दिए गए क्वेश्चन को भी करते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि लेखिका और उसके भाई को पहरेदार क्यों बनना पड़ा। इसका आंसर है कि लेखिका और उसके भाई को पहरेदार इसलिए बनना पड़ा क्योंकि कबूतर के अंडों से चूजे बाहर निकल आए थे और उन्हें कौवे परेशान कर रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन, हमारे पड़ोस में एक कबूतर आ कौवों की कमी नहीं, मैं उनसे उगता चुकी हूँ। यहाँ पर मैं शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं जो शब्द है यहाँ लेखिका के लिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वह लेखिका का घर था जहाँ पर कबूतर और कौवे ज़्यादा परेशान किया करते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों, कि लेखिका कौवों और कबूतरों से क्यों उगता चुकी थी, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर बच्चों कि लेखिका कौवों और कबूतरों से इसलिए उगता चुकी थी क्योंकि वह लेखिका के घर में रखे गमलों को ख़राब कर दिया करते थे और हर जगह गंदगी फैला दिया करते थे। क्वेश्चन 4 है बच्चों कि लेखिका को किस पर और क्यों गर्व हुआ। तो इसका आंसर है भाई कि अपनी चूजों को उड़ान नहीं बेटे, यहाँ पर उड़ना कर लेंगे, ठीक है ना, उड़ना। तो यहाँ पर उड़ना लिख लेंगे, यानी अपनी चूजों को उड़ना सिखाने के लिए कबूतर की लगन और कोशिश देखकर लेखिका का मन भर आया और उन पर उसे गर्व महसूस हुआ। अगला क्वेश्चन है 5 कि चलो अब मेरी ज़िंदगी पूरी हुई, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा, अपनी राय बताइए। तो अंडे से चूजे निकलने के बाद उसके उड़ान भरने तक लेखिका को पहरेदार बनना पड़ा ताकि कोई उसे परेशान न कर पाए, इसलिए उसकी जिम्मेदारी अब पूरी हो चुकी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी के सारे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो देखने के बाद आप ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपकी क्लास से संबंधित तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।